सो यारो कैसे हो? देखो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बीच में मैं आ गया हूँ आज की वीडियो लेकर, जिसको आपको सुनकर खुशी बहुत होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो है ही खुशी वाली, इसलिए आपको खुशी बहुत होगी जो कि सब कुछ ठीक कर देगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया कि पोकेमॉन दैट कैन रिटर्न इन गालार रीजन। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई से भी पोकेमॉन को रैंक नहीं करूंगा, जो कि पहले इसको बताया तो इसके कम चांसेस और जिसको सबसे लास्ट में बताया उसके ज़्यादा चांसेस। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सीरियल जो भी होगा मैं सिर्फ बताते रहूँगा रैंडमली, इसलिए मैं इसमें रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ और ये मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वॉर्ड एंड शील्ड बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम, और जिसके हम सब पोकेमॉन फैंस आस लगा के रखे हैं कि कुछ पोकेमॉन्स ऐसे हैं जिनका हम रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेनिंजा, पिजियोट और गार्चम्प वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में इन्हीं पर बात होगी, तो और बात होगी प्रूफ के साथ, वो भी तो प्रूफ और लीक्स जो भी होंगे मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। आईडी है indian.greninja, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उससे चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि 300 फॉलोअर्स होने वाले हैं। और अगर 300 फॉलोअर्स और 13 सब्सक्राइबर्स एक साथ कंप्लीट होते हैं तो कुछ आने वाला है थर्सडे को, तो उसके लिए रेडी रहना। सो सबसे पहला पोकेमॉन जिसके आने के 50-50% चांसेस हैं वो है गार्चम्प। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ऐश ने तो अभी तक कोई सा भी गार्चम्प कैच नहीं है। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने सीनो रीजन देखा होगा, तो उसमें ऐश ने एक गिबल को कैच किया था जो कि रिटर्न आके गार्चम्प में इवॉल्व होगा, या हो सकता है कि वो प्रोफेसर की लैब में ही इवॉल्व हो जाए गार्चम्प पे। इसलिए फैन ये दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिटर्न आए गार्चम्प। पर इससे जुड़ी तो लीक्स और अपडेट्स अभी तक तो कम ही हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा होंगी मैं इस पर सेपरेट या कोई अलग वीडियो में बता दूंगा आपको। तो अब बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट पोकेमॉन पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है पिजियोट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऐश का बहुत पावरफुल पोकेमॉन जो कि था पिजियोट, वो उसने छोड़ दिया था कांटो रीजन में, क्योंकि कुछ पिजी को पैरों बहुत परेशान करते थे, उनकी रखवाली के लिए उसने छोड़ दिया था। लेकिन वो तब से अभी तक उसको वापस लेके नहीं आया, और उसने कहा भी था कि मैं लेके आऊँगा। और इसी वजह से सब सारे जितने भी पिजियोट के फैंस थे वो आस लगा रहे हैं कि पिजियोट भी रिटर्न आएगा। तो इसका हिंट भी कई बार पोकेमॉन वालों ने गालार रीजन में दे दिया है, जिसमें जो कि एपिसोड में पता चला है। एक बार एक एपिसोड में हमें पिजियोट की झलक दिखाई गई थी, जो कि शायद ऐश को ही हो या कोई अलग, और उसके साथ पिजी और पिजियोटो की झुंड भी थे, जिसमें कंफर्म तो हो सकता है कि वो ऐश का ही हो। और जो लीक्स भी हुई थी, कुछ इमेजेस थी जो कि लीक हुई थी, जो कि हैं ये इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये बिल्कुल रियल लगती हैं वैसे तो। लेकिन इसमें जो गो का स्कॉर्बन रेबूट है वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी तक स्कॉर्बन ही है, इसलिए ये पिक पुरानी हो चुकी हैं। सो ये अब चलते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की साइड। तो नेक्स्ट पोकेमॉन जो रिटर्न होने वाला है वो है टायरेनिटार। तो टायरेनिटार को आप सोच रहे होगा कि अब उसको कब पकड़ लिया, तो अगर आपको याद नहीं है तो ऐश ने कैच किया था एक लार्विटार को, कैच नहीं किया था, वो एग में से निकला था जो कि एक टायरेनिटार का था, और फिर वो एक टेम्परेरी पोकेमॉन बन के ही रह गया था ऐश का। लेकिन कई फैंस सोच रहे थे कि ये टायरेनिटार में इवॉल्व होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही उसने अपनी उसकी माँ को ऐश ने उसे लौटा दिया था। तो अब उसके रिटर्न आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जो लार्विटार था उसका कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया था ऐश के साथ। तो हो सकता है कि कहीं पर ऐश और वो दोबारा से मिल जाएं, क्योंकि ऐश सारे रीजन में घूमने जाएगा, तो हो सकता है वो कहीं पर मिल जाए। फिर वो लार्विटार हो या टायरेनिटार फिर ऐश से कहे कि मुझे अपने साथ चलना है, फिर ऐश अपने साथ रख ले, हो सकता है। और फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की। तो नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि रिटर्न हो सकता है, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं मैं इसमें रैंक नहीं कर रहा हूं, जो कि चारिज़ार्ड। तो चारिज़ार्ड भी बहुत बार रिटर्न आया है, लेकिन हमें उसका रिटर्न आना अभी भी देखना है। स्वॉर्ड एंड शील्ड में कई पोके फैंस भी यही आस लगाए रखे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि चारिज़ार्ड सबका फैन फेवरेट पोकेमॉन है, और वो ग्रेनिंजा के बाद मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन है।
तो उसके जुड़े हुए मर्चेंडाइज भी बहुत लीक हो रहे हैं, जो कि है ये और ये और ये, और कई ऐसे मर्चेंडाइज भी हैं जिसमें तो चालीसार्ट को ऐश के साथ ही दिखा दिया गया है, तो इसलिए चालीसार्ट भी है हमारी लिस्ट में। तो नंबर 1 पे जो पोकेमॉन आता है और जिसके चांसेस बाकी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने रैंकिंग नहीं की है, तो वो पोकेमॉन है ग्रेनिंजा। तो ग्रेनिंजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन ऑफ द ईयर की जो टूर्नामेंट था वो जीता था, वो भी हम फैंस के बदौलत। तो आप सोच ही सकते हो वो कितना फैन फेवरेट पोकेमॉन है, इसलिए ग्रेनिंजा के चांसेस ज़्यादा भी हैं। और इससे जुड़े मर्चेंडाइज बहुत आ रहे हैं, जितने भी मर्चेंडाइज रिलीज़ हो रहे हैं उनमें से हर एक में ग्रेनिंजा तो ज़रूर होता है। जैसे कि एक ऑफिशियल पोस्टर है जो कि है ये, जिसमें हमें ग्रेनिंजा की भी झलक दिखाई गई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये किसका ग्रेनिंजा है, या तो ऐश का या तो किसी और का ग्रेनिंजा की अपीयरेंस होने वाली है हमारे स्वॉर्ड एंड शील्ड में। वैसे तो ग्रेनिंजा ऐश का ही होगा ये, लेकिन अगर ऐश का होता तो ये बॉन्ड इवॉल्व होता, क्योंकि जब ऐश उसे छोड़ता है तो वो बॉन्ड इवॉल्व होते हुए ही छोड़ देता है। और जो सेकंड पोस्टर है मर्चेंडाइज है वो है ये, और फिर उसके बाद ये और ये। तो इतने सारे मर्चेंडाइज हैं जिसमें ग्रेनिंजा की झलक दिखाई है, इसलिए ग्रेनिंजा सबसे ऊपर है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं मैंने रैंकिंग नहीं करी है। सो मुझे पता है आपको वीडियो बहुत पसंद आई है, तो लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे 1300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और जैसे सब्सक्राइबर्स 1300 कंप्लीट होंगे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है थर्सडे को। तो टिल देन बाय, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।